नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ संबंध। राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र से संबंध जोड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि राजनीति शास्त्र, जो कि राज्य एवं सरकार से संबंधित है, मानव उसकी मूल इकाई है और मानव सामाजिक प्राणी है। राजनीति विज्ञान के जनक अरिस्टो ने इस बात पर बल दिया और ये अपनी कोटेशन के माध्यम से समझाया कि व्यक्ति जब जन्म लेता है उसे घर, परिवार, समाज व राज्य की आवश्यकता पड़ती है। यानी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति केवल परिवार में संभव नहीं, केवल समाज में संभव नहीं, तो उसे राज्य की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार से संबंधित है, तो उसे मानव के प्रत्येक पहलू को समझकर और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है, नीतियां निर्धारित करनी पड़ती हैं। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, समाज संबंधों का जाल है। मैकाइवर की ये कोटेशन है, समाज संबंधों का जाल है, क्योंकि इसमें वो सारे पहलू आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका साथ देते हैं। जैसे रीति रिवाज, परंपराएं, आदतें, व्यवहार, लोकाचार, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, कुटुंब, कबीला, चर्च, धर्म इत्यादि। यानी इतना मटेरियल समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है और राजनीति शास्त्र उसके बाद की अवस्था है। राजनीति शास्त्र को बेसिक मूल आधार क्या, वो पहलू चाहिए जिस पर वह अपनी नीतियों का निर्धारण करता है। राजनीति शास्त्र में जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन है, उसमें उसे सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जातियों के समूह में, कुटुंब में, कबीले में, ग्राम में, शहर में क्या लोगों की महती आवश्यकताएं हैं और उनकी पूर्ति भी कैसे की जानी है, ये सब कार्य राजनीति शास्त्र को देखना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट तो बहुमत को प्राप्त करना राजनीतिक दलों का दायित्व है। बहुमत प्राप्त करने के लिए मानव के मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। उसकी मन स्थिति क्या कहती है, मन की भावनाएं क्या कहती हैं, संवेदनाएं क्या है, संभावनाएं क्या है, वहाँ की आवश्यकताएं क्या है, व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान के अलावा और कौन से संसाधन चाहिए और कौन सी सुविधाएं चाहिए, ये सब बातों का अध्ययन राजनीति शास्त्र को करना पड़ता है। राजनीति शास्त्र निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार, सार्वभौमिकता, ये राज्य की डेफिनेशन में 4 पहलू आते हैं। इन चारों पहलुओं में सरकार उसका मूर्त रूप है, यानी सरकार राज्य का मूर्त रूप है। राज्य तो एक संस्था है, उसका मूर्त रूप है सरकार। सरकार को लक्ष्य पूर्ति के लिए मटेरियल चाहिए। बिना अध्ययन किए, बिना जांच किए, बिना पर्यवेक्षण किए, निरीक्षण किए किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। तो समाजशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो राजनीति शास्त्र के अध्ययन में व्यापकता तभी आ सकती है, उसे अध्ययन की जो लक्ष्य की पूर्ति है वो तभी पूर्ति हो सकती है जब उसे वो पहलू मिल जाए, वो मटेरियल मिल जाए, वो तथ्य मिल जाए जिसके आधार पर उसे कार्य करना है। तो समाज से ही, उसे समाजशास्त्र से ही ये मटेरियल मिल सकता है। जैसे हम अध्ययन करते हैं धर्म का,
धर्म एक पहलू है। राज्य का क्या धर्म होना चाहिए? धर्म माने कर्तव्य क्या होना चाहिए? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, अधिकाधिक मात्रा में सार्वजनिक हितों की पूर्ति हो, अधिकाधिक मात्रा में जन का कल्याण हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होना चाहिए? अधिक से अधिक जनता की सहभागिता हो। तो ये सब पहलू जो हैं राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र से लेकर अध्ययन करता है। और नागरिकों का धर्म क्या है, जनता का धर्म क्या है? सरकार के आदेशों की अनुपालना करना, सरकार को कोऑपरेट करना, सरकार के जो लक्ष्य हैं, जो टारगेट है, जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन किया जाना है, उनमें बढ़ चढ़कर सहयोग करना। क्योंकि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, जो शासन व्यवस्था द्वारा संचालित किया जाता है, हर संभव तरीके से वो लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रतिपादन करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। लेकिन जैसे राजा और प्रजा का संबंध होता है, वही सरकार और जनता का संबंध होता है। तो समाजशास्त्र जो प्रारंभिक अवस्था है, जिसमें रक्त संबंध के आधार पर व्यक्ति परिवार में रहता है, और रक्त संबंध में जब परिवारों का विस्तार होता है तो उसे हम समाज का रूप दे देते हैं। समाज में अनेकों अनेक परंपराएं और लोगों की आदतें, व्यवहार, लोकाचार होते हैं, जिसे राजनीति शास्त्र को एक व्यवस्थित रूप देना होता है। क्योंकि बिना कानून के न तो समाज को निर्देशित किया जा सकता है, न नियंत्रित किया जा सकता है, और न ही व्यवस्थित किया जा सकता है। लेकिन जो कानून है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो नागरिकों के अनुकूल हो, परंपराओं के अनुकूल हो, परिस्थितियों के अनुकूल हो और जनता के हितों की पूर्ति करने वाली हो, ये बात विशेष रूप से सरकार को ध्यान में रखनी पड़ती है। तो दोनों शास्त्र जो है, दोनों सब्जेक्ट जो हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे अरस्तु कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई और उसका अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। हर संभव तरीके से मानव को सुखमय बनाना, मानव के जीवन को सुंदर बनाना, समृद्ध बनाना, विकास करना, लोक कल्याण करना और उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करना, उन्हें युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से निजात यानी छुटकारा दिलाना, शांति व्यवस्था कायम रखना, समान स्तर स्थापित करना, सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण से कार्य संपन्न होते रहें, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। तो हर पहलू से, कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से और निजी आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से, सार्वजनिक हितों के दृष्टिकोण से, हर पहलू से राजनीति विज्ञान को अध्ययन करना पड़ता है, चाहिए। तो क्या था, क्या है, क्या होना चाहिए? बैक हिस्ट्री पोर्शन यानी इतिहास से, अतीत से अध्ययन मिलता है कि प्राचीन परंपराएं या शासन व्यवस्थाएं किस तरह काम करती थी। वर्तमान में राज्य को ये देखना है कि अब जनाधिक्य, जन समस्याएं क्या हैं और क्या होना चाहिए का मतलब भविष्य का निर्धारण, कि आने वाले समय में भी जो प्रजा है, जो नागरिक हैं, जो समाज है, जो व्यवस्था बनानी है, उसमें किस तरह की नीतियों का प्रतिपादन हो कि अधिकाधिक जनता को लाभ मिल सके। तो कहने का तात्पर्य यही है कि राज्य जो है, राजनीति विज्ञान जो है, वो राज्य सरकार से संबंधित है। सरकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के रूप में काम करती है। व्यवस्थापिका जो पहला स्तर है, पहली सीढ़ी है, पहला स्टेज है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं, और कार्यपालिका जिसमें व्यवस्थापिका में से एक सेलेक्टेड टीम सरकार के रूप में संगठित होकर कार्य करती है, जिसमें एक नेतृत्व होता है प्रधानमंत्री का। पूरा मंत्रिमंडल उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से अपने अपने विभागों में
प्रतिनिधित्व करते हुए जनता के हितों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। न्यायपालिका जहाँ कहीं मानवीय अधिकारों की उल्लंघना हो या संविधान के अनुरूप कार्य न हो रहा हो तो वो न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका को भी कंट्रोल कर सकती हैं। और जनता भी यदि व्यक्ति विशेष भी यदि किसी व्यक्ति का, समाज का या दोहन कर रहा है या हनन कर रहा है किसी के अधिकारों का, तो न्यायपालिका उसमें भी संरक्षण प्रदान करती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं राजनीति शास्त्र के जो सब्जेक्ट हैं, जो केंद्र बिंदु हैं, जो पहलू हैं, जो अंग हैं, उनके माध्यम से किया जाता है। और मटेरियल जो है वो तथ्य हैं, वो सामग्री है या जो बहुमत है वो जनता द्वारा शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था के माध्यम से जन सहभागिता दी जाती है। तो समाजशास्त्र में हमने बहुत सारे पहलू ये देखे जिसको हम अभिसमय भी कहते हैं कि कानून की सूखी हड्डियों पर मांस रूपी आवरण चढ़ाने का काम अभिसमय करते हैं। जैसे ब्रिटेन में लिखित कानून नहीं थे तो परंपराओं के आधार पर ही शासन चलता था, और परंपराएं, आदतें, व्यवहार, लोकाचार जो हम बात कर रहे हैं ये समाजशास्त्र के पहलू हैं, जहाँ से अवलोकन करते हुए, निरीक्षण करते हुए, पर्यवेक्षण यानी बारीकी से अध्ययन करते हुए, तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानते हुए प्रयोगात्मक मन प्रैक्टिकल किया जाता है और फिर नवीन नीति, आयाम और कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। तो इस तरह हम पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ संबंध। नमस्कार।